अभी हमारी मौजूदगी एक ऐसे आश्रम में है, इसको आप आश्रम भी बोल सकते हैं, मठ भी बोल सकते हैं। पीछे देख सकते हैं एक छोटा सा आश्रम है, एक बाबा का कुटिया है और इसी कुटिया में बाबा यहाँ पे रहते हैं। और बहुत ही सुंदर ये बगीचा आप देख रहे हैं, आप इसे गार्डन भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर बगीचा है जो कि हर तरह के पेड़ों से बिल्कुल ये बगीचा भरा पड़ा है। काफ़ी सुंदर है, इसे देखकर हम भी यहाँ पे रुक गए। काफ़ी सारे तरह के पेड़ पौधे हैं, फूल के पेड़ हैं, कई फल के वृक्ष हैं, तो काफ़ी सारे पौधे भी भरे पड़े हैं। तो अभी हम नवादा ज़िले के अंतर्गत हैं और नवादा ज़िले के पता नहीं कौन सा ब्लॉक है, कौन सा गांव है। तो चलिए हमारे साथ बाबा हैं, तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इतने घने जंगल में और इस तरह के सुंदर वाटिका में निवास करते हैं, तो आखिर क्या खास बात है, कब से रह रहे हैं और किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो बाबा आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा नाम संत निरंजन दास हुआ। बिल्कुल बाबा, तो ये कौन सा जगह है बाबा? ये नवादा जिला का कोलत जलप्रपात केंद्र है। ये गोविंदपुर थाना में पड़ता, अभी थाना नया एकतारा थाना पड़ गया है। ये गोविंदपुर जिला थाना पड़ता था पहले। अच्छा। ब्लॉक भी गोविंदपुर पड़ता है। अच्छा। और ये बहुत विचित्र जगह है जहाँ अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस जगह को देखकर हम भी मतलब यहाँ पे रुक गए। पता नहीं क्यों अपने आप ऐसा लगा कि इस जगह को देखे तो हम अट्रैक्ट हो गए और खुद ब खुद मतलब रुक गए। और मतलब कि इच्छा हुआ कि हम बाबा से एक बार मिलें और इनके आश्रम में जाएं और थोड़ा सा आपके बगीचों को देखें। जी जी, ज़रूर ज़रूर, आपका स्वागत है। और कल्पना करते हैं कि आप लोग से पत्रकार लोग आते रहें, समाज के अंदर में अच्छाइयों और बुराइयों को, त्रुटियों को समझे और सुझाव दें। धन्यवाद। बाबा, हम जान सकते हैं कि अब कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं और इस तरीके से इस आश्रम को सेवा कर रहे हैं? हम तो अभी यहाँ ज़्यादा दिन से नहीं हैं, परंतु इसके पहले हमारे सदगुरु शरण शास्त्री जी जो हैं, जो पावा आचार्य पीठ कबीर मठ सिद्ध पीठ जिसको बोलते हैं, वहीं के अधिकारी हैं। अभी वो सहरसा जिला में रहते हैं। उसने हमको आश्रम छोप देखे हैं। हम वो आश्रम चला रहे हैं 4 साल से। और पहले भी आता जाता रहते थे, लेकिन ये जगह थोड़ा शांति अच्छा लगता है, इसीलिए हम यहाँ टके हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बगल में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और इस पहाड़ियों की तराई में पूरा मतलब चारों तरफ घना जंगल ही जंगल है। और इस जंगल के बीच में आपका ये छोटा सा वाटिका है, बहुत ही खूबसूरत वाटिका है। इसमें बहुत तरह तरह के आप पेड़ भी लगाए हुए हैं, इससे फल भी मिलते होंगे? जी हाँ, जी हाँ, फल मिलता है। ये समाज के लिए सेवा है। अच्छा। इसमें कोई बिजनेस नहीं है। ये समाज के अंदर में कोई भी आए, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग हों, वो फल खाते हैं सीजन में। यही सेवा मेरा काम है। अच्छा बाबा, हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे आप इस कुटिया में रहते हैं, छोटे से वाटिका में रह रहे हैं, तो आपको मतलब कि रोजी रोटी मतलब कि रोटी दाल रोटी कैसे चलता है? ये सदगुरु का कृपा है। अतिथि लोग आते हैं, कुछ सेवा भाव करते हैं, दान पुण्य करते हैं। कुछ अपने भी थोड़ा ज़मीन है, 10 कट्ठा ज़मीन है, उसी से सेवा गुजारा करते हैं। और बाकी हमारे लोग जो अनुयायी हैं वो आकर के सेवा कर जाते हैं। मतलब कि और सारे जो मठ है वहाँ से भी कुछ ना कुछ योगदान मिलता रहता है? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं होता। जैसे हमारे जो अनुयायी हुए, जो सेवक लोग हुए आश्रम का, वही सेवक लोग चावल दाल जो भी है, साल में विशुआ पर्व होता है, उसी में 13, 14, 15 को प्रोग्राम होता है। उसी समय हमारे सालों भर का व्यवस्था वो लोग कर जाते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से हम, अच्छा बाबा, जान सकते हैं कि मतलब कि अक्सर लोग बोलते हैं कि जो मतलब संत गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, उनके मतलब परिवार नहीं होते, तो वाकई में ऐसा कुछ है या फिर मतलब कि कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात तो सही है, लेकिन पहले के ज़माने में संत लोग विचारधारक होते थे, सिद्ध पीठ होते थे, त्याग होता था, मोह माया से परे होते थे। लेकिन अब के युग में संत है ही नहीं। संत नहीं है तो फिर संत कैसे? संत 3 प्रकार के होते, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। उत्तम साधु जो गृहस्थ होकर में रह करके समाज के अंदर में बाल बच्चा पर परिवार के रह करके खेती गृहस्थी करे, उचित कार्य करे, सबसे बड़ा संत वो है। दूसरा संत होगा जो सारे क्रिया कर करके घर से बाल बच्चा पैदा किए, शादी कर दिए, विवाह कर दिया, सबको निपुण हो गए, उसके बाद बैराग शतक हो जाना है।
उसके बाद आप मठ में कहीं भी सेवा कर सकते हैं। अच्छा तीसरा संत हुए जो सदा के लिए बैरागी हुए, अच्छा मतलब बचपने से संत हुए, वो कनिष्ठ मतलब होता जाता, नाम ऐसे बोलिए कि सबसे छोटा हुआ कनिष्ठ, अच्छा लेकिन क्रिया मतलब होते हैं कि जैसे आप एक मिर्ची को देखे होंगे, छोटी सी मिर्ची बहुत तीखा होता है और बड़ी सी मिर्ची मीठा होता है, वैसे वैसे ही जो संत होते हैं, जो सदा के लिए सन्यासी होते हैं, वो सन्यासी को पावर ज़्यादा होता है। और उसके बाद इसका पढ़ाई प्रक्रिया होता है, बचपना से पढ़ाई करते हैं शास्त्रों वेद का। अच्छा तो कहीं ना कहीं देखा जाता है जो मठ होते हैं इस तरीके के, तो इनमें कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो भारत की जो परंपरा रही है, हमारे भारतीय जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, उसका झलकी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है इन मठों में। जी ज़रूरी है। देखिए, हमारे भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जो संस्कृति को बचाए रखे हैं, अभी तक बचाए रखने के कोशिश में जारी है। कोशिश करेंगे कि आगे भी बचता रहे। कारण है कि ये संस्कृति है तो भारत में परंपरा के हिसाब से मान सम्मान, रीति रिवाज, चाल चलन, बड़ छोटे ऊंच नीच का भेदभाव बना रहता है। अगर ये संस्कृति मर जाएगा तो जैसे अंग्रेज है, कोई बाप को नहीं चिन्हेगा, बेटा को नहीं चिन्हेगा, बहू को नहीं चिन्हेगा, बेटी को नहीं चिन्हेगा, ऐसे ही हमारे भारत की संस्कृति है जो संत के द्वारा ही ये जीवित बचा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के खास करके तौर पर आप भी देखते होंगे बाबा कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो युवाएं हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो परंपरा है, उससे दूर होते जा रहे हैं। तो मतलब कि ऐसा क्या किया जाए परिवारों को कि हमारे बच्चे जो युवाएं हैं वो भी भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहें? जैसे मैं तो एक समाज के अंदर में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे राष्ट्र में जो मंत्री, महामंत्री, प्रधानमंत्री जो बनते हैं, एक काम सबसे पहले करे कि ये जितना भी सरकारी है संस्था, स्कूल है, उसको आगे लाएं और प्राइवेट स्कूलों को बंद करें, गुरुकुल बनाएं। ये जितना भी प्राइवेट स्कूल जो बना हुआ है वो सब चलने वाला नहीं है। इसीलिए आजकल के युग में बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं। आजकल के युग में बड़ आदमी के बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे बच्चे के लोग छोटे स्कूल में पढ़ते, ऊंच नीच का भेद हो जाता है। इसलिए गुरुकुल होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग हर मठ में खोजते हैं कि गुरुकुल बनाया जाए। भारत सरकार से आग्रह भी करते हैं, बिहार सरकार से भी आग्रह करते हैं कि हमारे पास में बहुत से ज़मीनें हैं मठ मंदिर में, उसमें गुरुकुल बनाया जाए। इससे भारतीय संस्कृति को बचाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बातों से हम भी सहमत हैं, क्योंकि जब तक हम इस तरीके से गुरुकुल का स्थापना नहीं करेंगे तो हम अपने भारतीय परंपरा और संस्कृति को जिंदा नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो हमारे परंपरा, जो संस्कृति रही है, धीरे धीरे बच्चों से, युवाओं से दूर होते जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा अब हम लोगों को जागृत करना पड़ेगा। ये तो मैं तो कब से कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सी जगह पे हमारे हैं आश्रम है जिसमें खाली पड़ा हुआ है भूमि है। अब भूमि अतिक्रमण भी कर चुके हैं बहुत से लोग ने। कोशिश करते हैं बिहार सरकार से भी और भारत सरकार से भी कि जितना जल्दी हो सके गुरुकुल की स्थापना किया जाए। भारत का परिस्थिति है जो दूर होता जा रहा, लुप्त होता जा रहा, उसको फिर से वापस किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बातों से सहमत है बाबा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी अगर संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो गुरुकुल को स्थापना करना पड़ेगा। सारी चीज़ों पे तो हम बात कर लिए। अब लास्ट रहा कि आपके मतलब गुरु कौन रहे हैं, आप किस तरीके से मतलब कि उनके प्रति सेवा भाव से लगे हुए हैं? अभी हमारे गुरु हुए ब्रह्मदेव साहब जो आचार्य गद्दी बाबा कबीर मठ में विद्यमान हैं, और हम सदगुरु कबीर के सेवक हैं। ऐसे तो कबीर साहब ना कोई जाति प्रथा लेकर के नहीं चले हैं, कोई संस्थापना नहीं चले हैं, और न कोई आस्था लेकर के चले हैं। आस्था लेकर के हमारे संसार के अंदर में जो भी आस्था है एक जीव आस्था है, मनुष्य आस्था नहीं है, या कोई जाति वगैरह से लेना देना नहीं है। और दूसरी बात है कि ये पंथ, आजकल के युग में पंथ के बारे में आदमी पूछते हैं कि कौन से पंथ में हैं। ये तो कबीर साहब कभी पंथ को बिगड़ाए नहीं हैं।
कबीर साहब तो सीधे जाते, मानव जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, ये जाति नहीं, ये नारा है। ये कुछ लोग ऐसे हैं समाज के अंदर में त्रुटियां पैदा कर दिया है, जो नारा इसको बना दिया है। ये नारा नहीं है, कबीर साहब ने कोई नारा नहीं लगाए हैं। अच्छा। चलिए बाबा, आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन लास्ट में एक चीज़ पे हम जानना चाहेंगे। निकट के समय में चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या परिदृश्य होने वाले हैं? अभी जानते हैं कि एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए है, तो आपको क्या लगता है कि निकट के चुनाव में क्या क्या परिणाम होने वाले हैं आपके हिसाब से? ऐसे तो सब राजनीतिक नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक तो ऐसी बताते हैं कि जो भारत में जो परिस्थितियां थी 70 सालों से, वो 15 सालों में मोदी जी ने अच्छे कार्य किए हैं, समाज के अंदर में परिस्थितियां को सुधार लाए हैं। कोशिश करेंगे सद्गुरु से कि सरकार अच्छा रहे और समाज के अंदर में अच्छे मंत्रियों का गठन हो, ऐसे लूट खसोट वाले मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए, बस। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम आपके इशारों के समझ गए कि आप कहीं ना कहीं किस तरफ आपका सोच जा रहा है। खैर, इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करते, कहीं ना कहीं राजनीति हो जाता है और राजनीति से दूर रहना चाहिए। बाकी हम आपके बगीचे को चलिए दिखाते हैं बाबा। तो इस तरीके से देख सकते हैं, अभी हम नवादा ज़िले में हैं और नवादा ज़िले के अंतर्गत एक ऐसे वाटिका में हैं जिसे देखकर मतलब कि एक तरीके से मंत्रमुग्ध हो गए हैं। इस वाटिका को देखकर, काफ़ी खूबसूरत वाटिका है, इसमें अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अनेकों प्रकार के जड़ी बूटियाँ लगी। क्या बाबा? हाँ, इसमें बहुत प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं जो मनुष्य को हर एक रोगों में काम आता है। जैसे कि ये देखिए, हमारे पास में एक नींबू का पेड़ है। अच्छा। ये नींबू का पेड़ का मतलब फल कम से कम आधा किलो वजन होता है। अच्छा। ये नींबू का जो रस होता है वो पत्थरी को गलाने की क्षमता है। हाँ, इतना क्षमता है इसके अंदर में। ये नींबू का पेड़ अभी सीजन इसका ख़त्म हो गया है, ये सीजन में फिर ये फल देगा। ये सब छोटा छोटा किस चीज़ का पेड़ है बा? ये क्रम्पटन है, जैसे कि आयुर्वेदा में जो आपको पतंजलि जो क्या बोलता है, च्यवनप्राश जो बनाता है, सब ये सब औषधि गुण है। अच्छा। समझिए नहीं, ये सब इसमें कैल्शियम इतना मात्रा में ज़्यादा पाया जाता है कि आदमी इसको मिक्स करके मतलब अगर डेली अगर जूस पिए तो शरीर में बहुत से रोगों से दूर करता है ये। अच्छा। ऐसा जड़ी है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये बाबा का वाटिका है जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी मतलब कि शांत जगह है। सिर्फ चिड़ियों की थोड़ा बहुत चहचहाहट सुनाई दे रही है। कभी भी आप अगर ऐसे जगहों पे आते हैं, जब ऐसे मठ में आते हैं, ऐसे वाटिका में आते हैं, तो ज़रूर यहाँ पे रुकने का प्रयास करें। अगर थोड़ी देर ही आप यहाँ पे अगर रुकते हैं तो आपको काफ़ी शांति महसूस होगी। बिल्कुल भाग दौड़ की दुनिया से बिल्कुल एकदम शांति महसूस होगी, क्योंकि खास करके ये जो जगह है, बगल में ककोलत वाटरफॉल है और पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्रों के बीच एक घना जंगल है चारों तरफ, और एक घना जंगल के बीच एक छोटा सा वाटिका बनाए हुए हैं बाबा, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और अनेकों प्रकार के इसमें पेड़ पौधे हैं, आम के पौधे हैं, नारियल के हैं, नींबू के हैं, न जाने कितने तरह के, हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते हैं जितने तरह के पौधे इसमें लगे हुए हैं। तो बाबा आपने ही लगाया है ये सब? जी हाँ, हमने खुद लगाए हैं। और आंवला के भी है, बहुत से पेड़ है जो कि उसका गणन नहीं कर सकते हैं। करीबन लगता है 40-45 प्रकार के इसमें फल लगने वाला पेड़ है। 40-45 प्रकार के फल लगता है? जी हाँ, 40-45 प्रकार के फल लगता है इसमें। मतलब कि आपको तो कहीं ना कहीं मार्केट से कुछ खरीद कर नहीं लाना पड़ता? ना, थोड़ा सब्जी का जरूरत पड़ता है, बाकी तो करीब करीब फल हमारे पास उपलब्ध होता है। अभी अमरूद है, जामुन है, अनानास है, नारियल है और सीताफल है। ये लगभग फल होते रहता है। आम है। अभी वैसा कुछ फल है जो कि फरा हुआ है? हाँ, है ना, अमरूद है। अच्छा, अमरूद है। हाँ, अभी अमरूद का कहीं ना कहीं जब हम बाहर गांव से निकलकर शहरों की तरफ जाते हैं तो इतना धूल, इतना पॉल्यूशन, इतना मतलब कि ध्वनि प्रदूषण, हर तरह का मतलब कि इरिटेट इंसान हो जाता है। लेकिन जब ऐसे जगहों पे आता है, जब जंगल में इस तरीके के अगर और वाटिका मिल जाए तो लगता है कि यहाँ से जाने का इच्छा नहीं करता। इस तरीके से वो बात तो है, लेकिन प्रदूषण यहाँ भी ध्वनि प्रदूषण है, लेकिन है क्या,
चिड़िया। छोटे छोटे चिड़िया का चुचहाट, हाँ। ये सुबह का भोर का समय जब वो जगा देता है, बिना कुछ कहे किसी को आनंद आता है। और जगह भी देखिए अच्छा है। ये सब आप लोग को प्रक्रिया है, सदगुरु का कबीर का दिया हुआ है, आशीर्वाद है। जो यहाँ पर ही जंगल एरिया में 85 से लगभग बना हुआ आश्रम है। अभी तक तो अच्छे से चल रहा है। पर्यटक लगभग यहाँ पर ही साल में बहुत से पर्यटक आते हैं। विद्यार्थी लोग जितने भी आते हैं सब यहीं पर ही भोजन बनाते हैं, यहीं खाते हैं। यहीं जितना हो सकता हमसे चल बन सकता, सफाई के द्वारा, भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा व्यवस्थित करते हैं, सेवा करते हैं। और हम लोग बैठे हुए, कबीर साहब ने कहे हैं कि जैसा ध्यावत धमपति वैसा देखन कोई, धमपति जो देखई है उससे बड़ा न कोई। जैसे कहता है सेवक, धमपति सेवक को कहते हैं। जैसा सेवक अगर संसार के अंदर में मिले किसी को, तो उससे बड़ा किसी को सुख नहीं मिलता है। सेवा है सबसे बड़ा सुखी जिंदगी है। जितना सेवा कीजिए उतना सुखी होइएगा। दूसरे आदमी अगर सुखी है हमें देख करके, हमारे सेवा से, तो बुझ लीजिए कि उससे 10 गुना ज़्यादा आप सुखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये बाबा थे और इनका ही ये वाटिका है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत वाटिका है। आप लोगों का कभी मौका मिले कि नवादा ज़िले के अंतर्गत ये जो वाटरफॉल है, ककोलत वाटरफॉल इसको बोलते हैं, अगर ककोलत वाटरफॉल के पास कभी आते हैं तो यहीं पे पास में बाबा का ये वाटिका है, जहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे समय आप जरूर बिता सकते हैं, रह सकते हैं। बाबा हमेशा इसी कुटिया में निःशुल्क सेवा है। रहन सहन, खाना पीना जो भी हमसे चल बनेगा वो सेवा करने के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल आप लोग जरूर आएँ। बिल्कुल। तो इस तरीके से बाबा ने भी आप लोगों को इनवाइट किया है कि अगर ककोलत वाटरफॉल आते हैं तो इस बाबा के वाटिका में जरूर आए। और ख़ास करके ये जो रास्ता है ककोलत वाटरफॉल जाने का, ये बाबा के कुटिया से होकर ही जाता है। पानी आ रहा है ककोलत का ही, ये पानी जो आ रहा है ये ककोलत के अंदर से ही पानी आ रहा है, जो हमारे आश्रम में आ रहा पानी भी। अच्छा, ये ककोलत से ही पानी आ रहा है। तो ये पानी आ कैसे रहा है बाबा? ये पानी कैसे, मतलब अच्छा नहर से आ रहा है? हाँ, ये नहर के द्वारा आया हुआ पानी है, ये ककोलत का ही पानी है। अच्छा, मतलब ककोलत पहाड़ों पे से जो पानी गिर रहा है तो नहर के जरिए आपके इस वाटिका में? हाँ, ये सिंचाई के लिए काम आता है। दूसरी बात ये है कि देखिए आज तक तो बहुत से आदमी को नहीं पता होगा, ये पानी में बहुत से विटामिन, प्रोटीन, औषधीय गुण है। इसको अगर रोग, जितना ज़्यादा रोगी ग्रसित आदमी होता है, अगर इस यहाँ पर रह करके 6 महीना इसका जल का सेवन करे सुबह शाम, तब बहुत से रोगों से निपात पा सकता है। अच्छा बाबा, हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, जो ककोलत जो वाटरफॉल में जो पानी गिरता है ऊपर पहाड़ों पे से, तो पानी पहाड़ पे से आता है कहाँ से? देखिए प्रकृति ने हर जगह पे कुछ न कुछ गढ़ा है, रचा है। ऐसे ही ये जो प्रकृति बना हुआ है पहाड़ है, जिसमें ऊपर से भी संग्रहालय है, पानी का कुछ भी है। और दूसरी बात ये है कि बड़ा सा पहाड़ है, 14-15 किलोमीटर चौड़ाई इसका पहाड़ी का है। अच्छा। जो बरसात जब होता है तो जैसे होता है कि जैसे कहीं पर भी पानी इकट्ठा करते तो इसको धीरे धीरे घटने में समय लगता है, वैसे ही प्रकृति। दूसरी बात और है कि जहाँ ये जामुन का पेड़ ही एक ऐसा संसार के अंदर में पेड़ है जो ऊपर से रस लेता है, नीचे से छोड़ता है। जामुन का पेड़ बहुत मात्रा में इसके ऊपर में है। यही कारण से यहाँ प्रकृति के लिए पानी स्वादिष्ट और बहुत गुण है इसमें। अच्छा, ककोलत का जो पानी ही गिरता है उसमें। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो इस तरीके से देख सकते हैं जो बाबा के कुटिया में जो पेड़ पौधे, जो औषधि लगे हुए हैं, जो फल के पौधे लगे हुए हैं, उन फल के और औषधि को पौधों को पानी का पटवन होता है ककोलत वाटरफॉल से जो पानी आता है। इस तरीके से देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, मतलब कि पानी आ रहा है और एक तरीके से धारा चल रहा है जितना पानी आ रहा है। तो ककोलत वाटरफॉल से ये झरने के जरिए, नहर के जरिए देखिए इस तरीके से आ रहा है। और ये जो जड़ी बूटी आप देख रहे हैं और ये जो फल के पौधे आप देख रहे हैं, तो इन फल के पौधों और जड़ी बूटियों को ककोलत वाटरफॉल से जो पानी आ रहा है उसी से इसका सिंचाई हो रहा है। तो सोच सकते हैं कितना पौष्टिक भरा और कितना, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं ऑर्गेनिक, फुल्ली ऑर्गेनिक है। ना कोई खाद, ना कोई यूरिया, किसी प्रकार का कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। फुल्ली वाटरफॉल से जो पानी आता है उस पानी से इस पौधों को सींचा जाता है और इससे जो फल उगते हैं फिर उसका सेवन लोग यहाँ पे जो घूमने आते हैं या जो बाबा यहाँ पे रहते हैं वो
करते हैं। तो इस तरीके से आप अगर कभी आते हैं ककोलत वाटरफॉल घूमने के लिए, उसमें स्नान करने के लिए, जाहिर सी बात है कि गर्मी के मौसम में ही आप लोग आ पाएंगे, क्योंकि ठंड के मौसम में तो बिल्कुल पानी ठंड नहीं रहती है ककोलत की। तो गर्मी के मौसम में ही आप लोग आ सकते हैं। अगर कभी आते हैं गर्मी के मौसम में ककोलत वाटरफॉल में स्नान करने के लिए, तो एक बार ज़रूर यहाँ पे पधारें, इस वाटिका में ज़रूर आएँ। और यह वाटिका आप लोगों को कैसा लगा, तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।